सभी दर्शकों को नमस्ते। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। बिस्किट, ब्रेड और आटे से बने तमाम प्रोडक्ट्स होंगे महंगे। बढ़ते आटे के दामों की ये है वजह। कभी पेट्रोल, डीजल, तो कभी रसोई गैस, तो कभी साग सब्जियां। कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पर महंगाई ने चौतरफा वार किया हुआ है। अब अगले महीने से आम आदमी को एक झटका और लगने वाला है। दरअसल आटा, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम अब आसमान छूने वाले हैं। महंगाई की मार से गेहूं की कीमतों में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। यही कारण है कि गेहूं द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ भी अब महंगे होने जा रहे हैं। इसी साल यानी कि 2022 में ही अब तक गेहूं की कीमतों में 46% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा वक्त में गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से 20% महंगा बिक रहा है। ऐसे में लाजमी है कि आटा, ब्रेड और बिस्किट से बने प्रोडक्ट्स में भी उछाल होगा ही होगा। गेहूं का दाम आखिर क्यों बढ़ रहा है, आइए बताते हैं आपको। भारतीय खाद्य निगम FCI सप्लाई बढ़ाने और बाजार में खाद्यान्न, खासतौर पर गेहूं की पर्याप्त मात्रा तय करने के लिए नियमित रूप से ओपन मार्केट सेल यानी कि OMS योजना के तहत गेहूं सेल किया जाता है और इस सीजन में भी ये सेल जारी रहेगी। जबकि इस बार गेहूं का उत्पादन अनुमानित गेहूं के उत्पादन से कम हुआ है। साल 2021-22 में गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ 95 लाख टन हुआ था। यही कारण है कि सरकार इस साल भी ज्यादा गेहूं उत्पादन की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन इस बार अत्यधिक गर्मी पड़ने और गर्मी जल्दी आने की वजह से गेहूं की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही फर्क आया है। मगर सरकार मौजूदा वक्त में गेहूं का निर्यात करना जारी रखना चाहती है और इसका एक कारण ये है कि बाहर भेजे जा रहे गेहूं की कीमत 24,000 से 25,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिलती है, जो कि सरकार द्वारा दिए जा रहे 20,150 रुपये टन के MSP से 19% ज़्यादा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। गेहूं के निर्यात पर सरकार ने रोक लगा दी है। आटे का रिटेल प्राइस, अब आपको बताते हैं कि आटे का रिटेल प्राइस क्या है। खुदरा यानी कि व्हीट प्राइस हाइक। बाज़ारों से गेहूं के आटे का एवरेज दाम गए सोमवार को 32.91 रुपये प्रति किलो था। ये पिछले साल की समान ड्यूरेशन में 13% अधिक है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिनांक 8 मई 2021 को आटे का औसत प्राइस 29.14 रुपये प्रति किलो था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि गए सोमवार को आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपये प्रति किलो थी, जबकि न्यूनतम मूल्य 22 रुपये प्रति किलो और मानक कीमत 28 रुपये प्रति किलोग्राम थी। जून में बढ़ जाएगी आटे की कीमत। अब आपको बताते हैं कि आटे की कीमत आखिर जून में क्यों बढ़ेगी। आटे की कीमत जून में और बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मई में फुलाए हुए गेहूं के प्रोड्यूस होने की संभावना है। FCI पिछले कुछ सालों से गेहूं पर सरप्लस के कारण छूट की पेशकश कर रहा है। माल ढुलाई सब्सिडी से कंपनियों को फायदा भी हुआ है। विगत साल 2021-22 में भारतीय गेहूं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सरकार से तकरीबन 70 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। OMSS पर सरकार की तरफ से अब तक कोई घोषणा नहीं होने के चलते कंपनियों को अपना सारा गेहूं खुले बाजार से खरीदने के लिए विवश होना पड़ सकता है, जिसका वहन कंपनियां उपभोक्ताओं से करेगी। इस बाबत खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उच्च निर्यात और उत्पादन में संभावित गिरावट के बीच चालू रबी विपणन वर्ष में केंद्र की गेहूं खरीद आधे से कम रहकर 1.95 करोड़ टन रहने की संभावना है। इससे पहले सरकार ने विपणन साल 2022-23 के लिए गेहूं खरीद लक्ष्य 4.44 करोड़ टन निर्धारित किया था, जबकि पिछले वर्ष विपणन वर्ष में ये उद्देश्य 43 करोड़ 34.4 लाख टन था। रबी विपणन सेशन अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन थोक खरीद जून तक खत्म हो जाती है और यही कारण है कि जून में आटे के दाम और भी बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये थी एक ज़रूरी खबर कि अब आटे के दाम, गेहूं के दाम बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आटे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के दाम भी काफ़ी बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को इन बढ़ती कीमतों से पहले ही आगाह कर दिया गया है, इसीलिए ये वीडियो भी बनाया गया है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।